दही के साथ भूल कर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना शरीर को होते हैं बेहद नुकसान। कौन कौन से नुकसान होते हैं, चलिए डिटेल में आज के इस वीडियो में समझते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे अवेयर हो सकें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर सबके साथ इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे दही से के साथ ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप एक साथ मिक्स करके लेते हैं तो ये शरीर को नुकसान देती है, ना कि फ़ायदा। ये तो आप सभी जानते हैं कि दही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, पर अगर वहीं पर इस दही के साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाएँ जो शरीर के लिए विरुद्ध आहार में आती हैं तो फिर ये शरीर को नुकसान भी देता है। जिसमें नंबर 1 पर आती हैं सारी की सारी द्विदलीय जो दालें होती हैं, उन सब को आपको दही के साथ अवॉइड करना चाहिए, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो है नुकसान आपको देता है दही, वो है उड़द की दाल के साथ। उड़द की दाल के साथ अगर आप दही या दूध से बनी कोई भी चीज़ लेते हैं तो इससे आपका खून खराब होने लगता है, आपका गट हेल्थ खराब होने लगता है। और क्योंकि क्या होता है ना, कहा गया है जो दाल होती है उड़द की, वो सब दालों की राजा है, वो अकेली ही काफ़ी है, वो पचने में भारी होती है। पर अब वहीं पर अगर आप उसके साथ और भी चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे तो ये डाइजेशन को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से आपके शरीर को बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पर यानी कि आयुर्वेद के अनुसार ये कहा गया है कि जितनी भी द्विदलीय दालें हैं उनका इस्तेमाल आपको कभी भी दही या रायते या लस्सी के साथ नहीं करना चाहिए, या दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ के साथ आपको दालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है भिंडी और दही की सब्जी बनाते हैं। मुझे भी जानकारी नहीं थी, पहले मैं भी कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन जब मुझे जानकारी हुई तो मैं ये जानकारी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि कभी भी आयुर्वेद कहता है कि भिंडी और करेला, इस तरह की जो सब्जियां हैं, इनको कभी भी दही के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी किडनी और लीवर पर बुरा असर पड़ता है और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आपकी गट हेल्थ को होता है। तो इन्हें भी कभी भी दही के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो रायता पसंद करते हैं, लेकिन रायते में 2 चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में। एक होती है प्याज और दूसरा होता है खीरा। अगर खीरे और प्याज को या तो अलग अलग या एक साथ भी दही के साथ अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं, जो कि बॉडी में अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा करने लगते हैं, जैसे कि ब्लॉटिंग होना, उबकाई आना, मन अच्छा ना होना, खाना खाने का मन न करना, पेट में भारीपन होना या सर में दर्द होना। तो आपको कभी भी दही के साथ प्याज से बनी हुई कोई बहुत ज़्यादा प्याज हो कच्ची, उसके साथ या फिर प्याज से बने हुए रायते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही खीरे का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक बहुत बड़ी थाली लेकर के बैठते हैं जिसमें खीर भी होती है, रायता भी होता है और तरह तरह की सब्जियां भी होती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दही जो होता है उसे कभी भी नमक के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि नमक डलने के बाद उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको इसके बेनिफिट्स लेने हैं तो इसमें देसी गुड़ या देसी खांड मिला करके आप इस्तेमाल करें और इसे नाश्ते में लें, ये शरीर को बल देने का काम करता है। पर वहीं पर जब आप इसे नमक डाल करके इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। दूसरा, दूध से बनी हुई कोई भी और चीज़ है, मान लीजिए खीर है और साथ में ये जो दही है इसका रायता है, चाहे वो बूंदी का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो वो दोनों चीज़ें जब आप लेते हैं तो ये भी आपकी गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, माइग्रेन की समस्या को बढ़ाती हैं और स्किन डिसीज भी लेकर के आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ इन चीज़ों के साथ आप दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार दही का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा सुबह नाश्ते में करना चाहिए, और अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है तो ऐसे में सुबह सुबह नाश्ते में आपको चावल, दही और थोड़ा गुड़ डाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। ये नाश्ता आपकी गट हेल्थ को सुधारता है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।